तो पूरी तबाही मचाई हुई है। कल शाम को एसएससी सीजीएल 2023 की आंसर की आई, उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जो है पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कि आज से सीएचएसएल का पेपर शुरू हो गया। पहली शिफ्ट तो पूरी भी होगी। सीएचएसएल 2023 के प्री का 2 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है। हमारे पास स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भी भेजे हैं। पेपर इजी टू मॉडरेट पूछा गया है, गणित का नया सवाल नहीं पूछा गया है। तो जो भी सवाल सीएचएसएल के पेपर में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। सीएचएसएल के बाद फिर सीपीओ का पेपर करवाना है, एमटीएस का पेपर करवाना है, सीजीएल का मेंस करवाना है, सीएचएसएल का मेंस करवाना है, और ये सब लगातार चलता रहेगा। एसएससी इज वेरी वेरी एक्टिव देन स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस आपका काम पढ़ने का है, पढ़ा हुआ आपका जो है, पढ़ाया हमने सब कुछ है। जैसे इतना बेसिक सवाल पूछा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है अलजेब्रा का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पता नहीं क्या x प्लस 1/x से एग्जामिनर को इतना प्यार है। सीजीएल में ये भी यही पूछ रहा है, सीएचएसएल में भी यही पूछ रहा है। ये सारा अलजेब्रा x प्लस 1/x ही है। तो बताओ x प्लस 1/x 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की वैल्यू होगी k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 1 से शुभारंभ किया है दोस्तों हमने, ठीक है जी। अच्छा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपको दिया है कि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ओके, तो आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a कितना होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू क्या। ये सवाल बच्चों आपके सामने है। बताओ स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। देखिए सवाल का आंसर भी 1 ही आएगा, हर कोई जानता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताओ, ये आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए को बिल्कुल मत छोड़ो, आप पावर 2 जानते, कॉस की पावर 4a क्या हो गया, कॉस की पावर 4a। अभी अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4a इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की पावर 4a का जो मतलब है साइन स्क्वायर ए है, और हर कोई जानता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन गया। 1 ही सवाल का आंसर है, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है जी। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है। ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। उन्होंने साथ में मिलकर 5 दिन तक काम किया, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद रिमेनिंग काम बी और सी ने किया 4 दिन में। रिमेनिंग बी और सी ने किया है, बचा काम बी और सी ने मिलकर किया है 4 दिन में। अच्छा, तो आपसे पूछा है सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। जो हमारा बंदा सी है वो अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये टाइम एंड वर्क की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कहूं तो कोई गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से अल्टरनेट डेज के बाद। देखिए 15 25 का एलसीएम 75, हमने टोटल वर्क मान लिया कि 75 काम है, टोटल वर्क 75 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की आ जाएगी 3। साथ में इन्होंने 5 दिन तक काम किया। दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते भी, 5 और 3 8 एक दिन में। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 40। अब एक बात बताओ, 75 में से 40 यूनिट काम हो चुका, तो बचा काम कितना है, 35। बचा काम कितना है, 35 यूनिट। अब इस 35 यूनिट काम को बी और सी ने किया 4 दिन में, यानी कि बी ने 4 दिन काम किया है, बी ने। तो अब बताओ, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा जी, 12। तो बी ने 12 काम किया, बचा काम 23, यानी कि 23 यूनिट काम जो है, ये जो 23 यूनिट काम है ये किसने किया होगा, फिर सी ने किया होगा। सी ने कितने दिन में किया है, 4 दिन में किया है। लाइट ही चलेगी भाई मैं इस सवाल को, लेकिन अब दोबारा से नहीं बताऊंगा। देखो, यानी कि 30 यूनिट काम किया है सी ने 4 दिन में, तो सी 1 यूनिट काम कितने समय में करेगा भाई, 4/23 दिन में। तो पूरा काम तो 75 यूनिट है, तो अकेला सी 75 यूनिट काम कितने समय करेगा, मल्टीप्लाई बाय 75, यानी कि 300/23 दिन में सी पूरा काम कर देगा। डाटा चेंज हो सकता है सवाल का, लेकिन आंसर भी फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा जी। अगला सवाल पूछा गया बच्चों ज्योमेट्री से, बहुत इजी है कि यदि कॉट एल्फा बराबर 9/17 है, कॉट एल्फा बराबर, तो आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर पूछा है, कोसेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है भाई, देखिए कॉट कॉसेक में तो डायरेक्ट रिलेशन है कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या आएगा भाई, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, ये आ जाएगा तो 289, और ऊपर मेरे दोस्तों 289 में 81 जोड़ेंगे तो 360 और 10 370 आ जाएगा, 370 अपॉन 289, यह आ गया आंसर। बताओ कितना आसान सवाल है। ओके, आगे मेरे दोस्तों अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 5x प्लस 3y बराबर 15, यदि 5x प्लस 3y बराबर 15 एंड 2xy बराबर 6, तो आपसे पूछा है 5x माइनस 3y बराबर क्या, ये पूछा है भाई। 2xy बराबर 6 क्यों दे रहा है, सीधे xy बराबर 3 लिखने में क्या शर्म है कि xy बराबर 3 है। आप वैल्यू गैस कर पा रहे, 3 एकम 3 नहीं, तो मेरे दोस्तों आपको यहां से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 5x माइनस 3y डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 225 माइनस 4ab करूंगा तो 4 पंजे 20 तिया 60, 60 xy का मतलब है 3, तो 225 में से 180 घटाएंगे तो 25 और 20 45 से 45 आ गया, तो 5x माइनस 3y का स्क्वायर 45 है, तो 5x माइनस 3y आएगा प्लस माइनस √45। अब आंसर अगर पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव ले लेंगे, यानी कि प्लस माइनस 3√5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा।